अस्सलाम वालेकुम। आज अपने चैनल पे हम इकनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को डिस्कस करेंगे। इकनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या होती है कि हम कॉस्ट अकाउंटिंग का एक बहुत अहम टॉपिक है। इसमें होता ये है कि इकनॉमिक, जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है, आप ज़रा सोचिएगा नाम से कैसे, कि इकनॉमिक का मतलब होता है मुनासिब, कि आपको एक इकनॉमिकल चीज़ पड़ेगी और एक सस्ता चीज़ पड़ेगी। ऑर्डर क्वांटिटी यानी कि एक ऐसा ऑर्डर आप देंगे जिसमें क्वांटिटी ऑफ जो ऑर्डर है, तो आप अगर बार बार एक चीज़ मंगवाएंगे तो ज़ाहिर है आपको उसका जो किराया है या जो आपकी जो कैरेज है वो ज़्यादा पड़ जाएगी। तो और अगर आप बहुत ज़्यादा इकट्ठी चीज़ें मंगवा लेंगे तो आपको स्टोरेज कास्ट पड़ जाएगी, जिसको हम कैरिंग कास्ट भी कहते हैं। तो यहाँ हमारे पास 2-3 टर्म्स यूज़ होने वाली हैं, पहले उनका हम जायज़ा ले लेते हैं। एक होती है ऑर्डरिंग कास्ट। ऑर्डरिंग कास्ट का मतलब है कि जितना आपको एक ऑर्डर देने की कास्ट आएगी उस हिसाब से आपने देखना है। और कैरिंग कास्ट का मतलब होता है कि जो आप जब ला के उसको रखेंगे तो आपको स्टोरेज कास्ट पड़ेगी या स्टोर करने की कास्ट कितनी पड़ेगी। तो हम एक डाटा लेते हैं और फार्मूला समझते हैं और आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। इसका प्रूफ भी करेंगे कि हमारे पास ये, अगर हम इकनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी हमारे पास आंसर आएगा उसको अप्लाई करेंगे तो कैसे अप्लाई करेंगे। तो आप देखते हैं इसमें कैसे होगा। तो इसमें हमारे पास जो डाटा है, डाटे के अंदर जो है वो हमारी एक एनुअल रिक्वायरमेंट होगी। हमें पता होगा कि ये इतनी यूनिट जो है वो हमारे आने हैं। अब हमारे इस क्वेश्चन के अंदर हमारा ये जो डाटा का है, इसमें आप देखिएगा कि इसमें 1,80,000 के स्क्वायर फीट हमें चाहिए। वो यूनिट हैं जो पूरे साल के अंदर हमने मंगवाने हैं। और फिर ऑर्डरिंग कास्ट जो है, एक ऑर्डर की कास्ट जो है वो हमें 125 रुपीज़ पड़ रही है। यानी कि हम एक दफ़ा ऑर्डर देंगे और फिर हम जब उसको मंगवाएंगे और उसकी जो कैरेज कास्ट होगी या उसको जो लेके आने की कास्ट होगी वो अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने तक हमारी 125 रुपये कास्ट आएगी। और जब हम उसको यहाँ रखेंगे तो फिर 10% होगी। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कॉन्सेप्ट है कि कैरिंग कास्ट में आप इंटरेस्ट भी शामिल कर लेते होते हैं सम टाइम। इंटरेस्ट मीन्स कि जो आप लोन लेके अगर ये चीज़ें कर रहे हैं, आपने फाइनेंस कराया हुआ है, तो आपको जो इंटरेस्ट रेट होगा वो भी इस रेट के अंदर ऐड हो जाएगा। और ये दोनों रेट किसके ऊपर कैलकुलेट होंगे? ये पर यूनिट कास्ट पर होंगे। अगर फॉर एग्जांपल एक 50 रुपीज़ की आपको चीज़ मिल रही है जो आपकी प्राइस है, जो आप पे करते हैं ख़रीदते हुए, और उसको जो है वो आपने 10% के साथ आपने लेके जाना है, तो अब उसमें आप देखेंगे कि 5 रुपीज़ आएगा। अगर आपके पास इंटरेस्ट होता तो वो दोनों ऐड कर देते हैं हम परसेंटेजेस, और उसको फिर आपने इसके ऊपर अप्लाई कर देना था। तो इसमें अब फार्मूला अप्लाई होगा। तो इसके लेवल पे इसके पीछे जो है वो, वैसे तो लॉजिकली हमें फिर देखना पड़ेगा, ये है इसमें जो एक बेसिक लॉजिक है वो ये है कि जो आपकी ऑर्डरिंग कास्ट और कैरिंग कास्ट है, ये जब इक्विलिब्रियम पे आएगी, और उसका एक फार्मूला हम लेके आए हैं जो कि हमने यहाँ पे देखना है EOQ का। और उसमें जो आपका इक्विलिब्रियम आएगा तो वो एक बैलेंस में, जैसे ये एक पेन हम बैलेंस में ले रहे हैं, तो एक चीज़ को बैलेंस करने के लिए आपको दोनों को इक्विलिब्रियम पे लेके आना होगा और दोनों इक्वल आएंगी। तो आपको जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आएगी वो बाद में हम प्रूव करेंगे कि ऑर्डर कास्ट और कैरिंग कास्ट जो है वो दोनों की जो आपको कम्बिनेशन होगा, ये दोनों आएंगे, वो दोनों इक्विलिब्रियम पे होंगे और दोनों इक्वल आएंगे। अभी आप देखेंगे कि हमने इसमें फार्मूला लिखा 2AR × OC डिवाइडेड बाई CC एंड होल अंडर रूट। तो अब इसमें जो अंडर रूट है वो हमने लिया है इस 2 को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, 2 को ख़त्म करने के लिए इसलिए लिया है कि आपको पता है कि 1/2 जो है इसको इसकी पावर होती है अंडर रूट की। तो हम क्योंकि पहले जो है वो इसलिए ले रहे हैं कि इसको ज़रा मल्टीप्लाई करके, या आप उसको जो है वो एक, जैसे मैथमेटिक्स में हम कहते हैं कि उसको एब्सोल्यूट वैल्यू लेने के लिए, अगर कोई माइनस में आए या उस तरह से तो वो चीज़ ना आए, तो एब्सोल्यूट वैल्यू करने के लिए आप 2 का करते हैं, जो मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं। तो बहरहाल हमारा वो अभी टॉपिक नहीं है। तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो EOQ आ जाएगा। आप देखेंगे कि हमारे पास एनुअल रिक्वायरमेंट है 1,80,000 यूनिट्स। तो हमने 2 × 1,80,000 × OC मीन्स के 125 रुपीज़ पर ऑर्डर जो देनी है, और जो 5 रुपीज़ है हमारा स्टोर का किराया जो है या कैरिंग कॉस्ट है, उसको हमने 10% ऑफ 50 किया है, 10% ऑफ 50 कर लिया, तो वो 5 आया है। तो जब हमने वो 5 यहाँ पे लगाया तो इसमें हमारा जो आंसर आया, इसको पूरा सॉल्व किया कैलकुलेटर के ऊपर, तो वो हमारे पास 3000 स्क्वायर फीट आया। इट मीन्स कि आपको पास जो 3000 है, ये एक यूनिट की एक दफ़ा की जो क्वांटिटी है, एक दफ़ा आप ऑर्डर करेंगे तो वन टाइम आपने इससे ज़्यादा नहीं मंगवाने हैं, क्योंकि अगर मंगवाएंगे तो आपको जो है वो नुकसान होगा और कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। इससे थोड़ा मंगवाएंगे तो फिर भी आपको नुकसान होगा। वो कैसे कि इन ओवरऑल कास्ट जो है वो आपकी बढ़ेगी, या स्टोरेज कास्ट बढ़ जाएगी या फिर ऑर्डरिंग कास्ट बढ़ जाएगी। तो अभी आप देखिएगा, हम प्रूव करते हैं कि 3000 हम अपना प्रूव कर रहे हैं कि हमारा एनुअल रिक्वायरमेंट था 180।
अब 180 के 3000 हम एक आर्डर में मंगवाएंगे तो डिवाइड करके हम देखेंगे एक आर्डर के बाद एक साल के अंदर हम 60 आर्डर्स में मंगवाएंगे, यानी कि अगर 1,80,000 मंगवाने हैं तो 60 आर्डरों में आएगा। और फिर एक आर्डर की अगर 125 रुपीज़ कॉस्ट है तो 60 आर्डरों की 7,500 रुपीज़ आ जाएगी। और फिर एवरेज जो हमारी क्वांटिटी होगी वो 3000 डिवाइड बाई 2 करेंगे। ये एवरेज इसलिए ले रहे हैं ताकि कभी कम कभी ज़्यादा मंगवाते हैं, एक महीने में कम मंगवा लिए कभी ज़्यादा मंगवा लिए, तो आप एवरेज ले रहे हैं। और उस सूरत में 1500 आएगा, Q डिवाइड बाई 2 हमारा जो है फार्मूला है। और उसके बाद फिर इसमें जो कैरिंग कॉस्ट ₹5 आई थी उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप एवरेज क्वांटिटी के साथ। तो इस तरह से आप देखें कि 7,500 प्लस 7,500 जो कि कैरिंग कॉस्ट और प्लस OC प्लस CC, तो टोटल कॉस्ट आएगी 15,000। अगर आप इसी को चेंज करते हैं, सपोज वैल्यू ली हमने सपोजिशन में प्रूव करने के लिए कि अगर आप डबल कर देते हो इसको 3000 से तो आपके नंबर ऑफ़ आर्डर्स कम हो जाते हैं। इससे आपके जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो तो कम होकर हाफ हो जाती है, लेकिन जो आपकी जो कैरिंग कॉस्ट है वो यहाँ पर एवरेज कास्ट के साथ मल्टीप्लाई करके डबल हो जाती है। और इस तरह से टोटल जब आप दोनों को ऐड करोगे तो वो अगेन अबव देन या मोर देन 15,000 आएगा, जो कि आपके एक्चुअल फार्मूले पे आया है जो आपने रेड लिखा हुआ है। इसी तरह से यहाँ पर आप देखें कि 180,000 है और 1500 अगर आप लेते हो, इससे हाफ़ कर लेते हो जो आपकी मौजूदा या आपकी EOQ है उससे हाफ़ करते हो, तो यहाँ पे नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स मज़ीद जो हैं वो बढ़ जाते हैं। और जब बढ़ जाते हैं तो यहाँ पे कॉस्ट आपकी जो ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो बढ़ जाती है, और जब ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ती है तो फिर जो कैरिंग कॉस्ट है वो डाउन हो जाती है, तो फिर उस हिसाब से ये आ जाता है। तो ये इसमें रिक्वायरमेंट जो थी वो इकनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स थे, तो इस तरह से हमने दोनों ले लिए हैं। थैंक यू।